तो जब तक वो छोटी रही किसी से कुछ कहती तो चल जाता, हाँ बच्ची है छोटी, बोल दिया तो कोई बात नहीं। 4 बातें कह दी तो सब लोग हंसने लगे। और बड़ी हुई, कोई 2 बातें कहता वो 4 पकड़ा देती। और बड़ी हुई, शादी के योग्य हो गई, कोई 4 बातें कहता वो 8 पकड़ा देती। सेठानी बड़ी परेशान, सोचने लगी महाराज लाडो घर में है और बिटिया जवाब देती है पल पल पे, अगर इसकी शादी हो गई तो इसके बहुत उल्हाने आएंगे, इसलिए महाराज कुछ भी करो ऐसे समझाओ। सेठ जी बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारी बेटी बहुत प्यारी है, ये ससुराल जाएगी, इसके पीछे 2-4 नौकर भेज देंगे और क्या लेना देना, रहने दो, बहुत अच्छी है। सेठानी बोली महाराज अभी भी मान जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत रोगे, रोज उलाने आएंगे। सेठ जी ना माने, पापा की लाडली रहे। शादी हुई, बुजुर्गों शादी होने के बाद रात भर बड़ी मुश्किल से कटी, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। हैं सेठ जी बोले अभी तो कल तो विदाई किया है शाम को, अब आज सुबह ले जाऊं, क्या बात है भाई, किसी ने कुछ बोला है क्या? बोले नहीं, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन मुझे ले जाओ। अब बिटिया बड़ी प्यारी थी, सेठ जी लेने पहुंचे, नमस्ते किया समधिन से, नाई बोली, और जब नाई बोली समधी से नमस्ते किया, वो भी नहीं बोले, बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? समधिन कहने लगी कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाओ। अरे महाराज बड़ी गुस्से में। सेठ जी बिटिया से बोले लाडो कुछ बात वहीएगा, क्या बात है बड़ी जल्दी में बुलाई लियो? बोले पिताजी जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चलो, इस काल कोठरी में मुझे नहीं रहना, चलो। लेके बिटिया को पहुंचे सेठ जी, बिठाए लियो, लाडो हाँ बाबुल तेरी ससुराल कैसी है? झुंझलाई की बोली ससुराल ऐसी ससुराल होती है? अरे नरक है नरक। अच्छा ससुर कैसा है? बोले 1 नंबर को राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। अरे ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। अरे सब खराब है। देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा, सवेरे निकले शाम को आए वापस। अच्छा ठीक है, सब खराब है। बोले सब। तेरा पति कैसा है? पति तो ठीक ही होगा ना? लड़की बोली 1 नंबर को यमराज। बात से तो दूर ही रहो, 1 नंबर का यमराज है। और पिताजी मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकती। सेठ जी समझ गए कि हमें पता है गड़बड़ी उनमें ना है, गड़बड़ी हमारी परवरिश में है, हमने संस्कार तुम्हें गलत दे दे। ठीक है यहीं रहो, हम यही समझेंगे कि हमारे 2 बेटे हुए थे, तुम यहीं रहो। ठीक है महाराज रोक लिया, लेकिन एक बात याद रखना माताओं, बिटिया शादी के बाद 15 दिन से ज्यादा या 8 दिन से ज्यादा रुके मायके में तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। क्यों नहीं गई? कपिट गई आइयों का, सासु ने मारो है का, बोले 1000 सवाल करेंगे पड़ोसी। आजकल की भाभियां भी बड़ी एंड्रॉयड हो गई है,
पता है ननद अगर 7-8 दिन के लिए आएगी ना तो बड़ी सेवा करेंगी। हाँ, चारपाई पे पानी, चारपाई पे खाना, सब करेंगी। और 15 दिन से अगर ज्यादा रुक गई तो बुरक को गैस चूल्हा में रख के चावल खिचड़ी खाओ और हमें खवाओ, हमारे बच्चन को स्कूल छोड़ के आओ। सेवा उतनी अच्छी लगती है। बिटिया को 4-6-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मंदिर चली पूजा करने के लिए। रोज जाती पूजा करने तो पुजारी पूछते, अरे लाडो दामाद जी नहीं आए क्या, जाओगी नहीं? लड़की बोली, हद हो गया, दामाद यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। अच्छा, पुजारी से बिटिया बोली, तुम सीधे सीधे कह दोगे मंदिर ना आओ करो तो कल तो बहु बंद हो जाए, हम काहे को दुखी प्राण करें हो? नहीं लाडो तुम रो जाओ। समझाया। अब भैया सहेलियां पूछती कि जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली, हद हो गई, अब तो रहना ही व्यर्थ है। 1000 लोग सवाल पूछते हैं। एक दिन उदास मनते बैठी, सेठ जी पहुंच गए और पूछी सेठ जी ने कि लाडो क्या बात है, आज तुम उदास हो, काऊ ने कुछ कहिएगा? बिटिया बोली, पिताजी अब ज्यादा परेशान हो चुके, कोई यत्न बताओ। कैसा यत्न? जवाब दो पिताजी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे कहीं भेज दो। सेठ जी बोले, तुम तो पागल हो, हमारे यहाँ एक महात्मा आए तो उन महात्मा ने एक मंत्र दो है, अगर तुम वो मंत्र को जाप कर ले ना तो पूरी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। हैं बिटिया बोली, तो जल्दी 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 करो। लेकिन जवाब दो, अब जो मंत्र हम पे तो जाप है ना, अगर कोई और उपाय है तो वो बताओ। बोले एक और उपाय। कौन सा? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? बस 6 महीना। कैसे झेल ले? और तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। ठीक है, छोड़े आओ। मैं सेठ जी बिटिया को छोड़े के लाइन चले परीक्षित। जो सास ने देखो फिर आ गई कलमुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो बिना बुलाए आ गई। एक कांच को गिलास रखो रहे, सो कांच के गिलास में धीरे से पैर लगो बिटिया को। पिताजी तो वहीं खड़े, जैसे पैर लगो सो गिलास कांच को रहे टूट गो। ससुर बोले, अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बापा को चेहरा देखो, बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़े ही पे ना फोड़ो तो हम तो कोई का कहे। बस 6 महीना तुम्हें जवाब नहीं देना है। अंदर पहुंची, अंदर जैसे ही गई तो सबके चरण स्पर्श किए। पिताजी चले आए छोड़ के। जैसे ही रात कटी, सुबह के 4 बजे बिटिया उठी। घर की बड़ी हैं सासू माँ, उनके चरण स्पर्श किए। उठ करके घर का काम किया, खाना बनाया, टाइम से सबको खाना खिलाया, बड़ी सेवा कर रही। शाम को पहुंची, सासू के पांव दबाने लगी। सास बहू को मुंह देख रही, मन में विचार कर रही, पता ना जब पहले वाली है या बापक जुड़वा हुई तो दूसरी वाली भेज दी। सब पूछ ही लई बिटिया, बहू रानी तुम पहले ही वाली हो या दूसरी हो? नहीं, बोले मम्मी जी हम तो पहले ही वाली हैं।
बड़ी सेवा करती। 1 महीना नाए बहू सास ने अपनी चाबी निकाली और बहू को पकड़ाई दी। अरे ला मम्मी जी बस ये ही चाहिए सबसे पहले, अबे तो बहुत कुछ बाकी है, लाओ दो। और माताओं से भी हमारा निवेदन है, जितनी यहाँ सास बैठी हैं, हाँ, जब बहू घर में आ जाए ना थोड़ा कायदे से रहना आप, क्योंकि आप भी किसी दिन आई थी बहू बनके। कुछ सासें हमने देखी कहती हैं, अरे तेरे मायके वालों ने कुछ नहीं सिखाया। अरे मायके में रहते थे, कोई कोचिंग सेंटर थोड़ी खोला था जो सब पता होगा। तुमसे अगर तुम बहुओं से ये कहती हो कि तुझे ये करना नहीं आता और मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं जो कहूंगी वो होगा। अब तुम भी तो दूसरे ही घर से आई थी, कोई यहाँ की तो थी नहीं, वो भी दूसरे घर से आई है, तो सम्मान तो जरूरी है भाई, जितना आपका है उतना ही उसका है। तो जैसे ही बहू आ जाए थोड़े दिन के बाद उसे जिम्मेदारियां सौंप दो, स्वयं एक माला जरूर पकड़ लेना, काम जितना हो सके उतना करो और माला तो जपी लो हो सके तो, क्योंकि बुढ़ापे पे भजन ही भजन काम आता है। वैसे कहावत तो सुनिए कि सास बहे होते जो बहू को सांसों न लेन दे, ऐसा मत करियो। बड़ी सेवा करती। रक्षाबंधन को समय आएगा तो भैया लेवे को आओ, बोले दीदी घर पे चलो। बहन बोली मम्मी तो पूछ ले, हैं भैया बोलो मम्मी खा के रही, बोला मम्मी तो पूछ ले। भैया बोलो सही में मम्मी बोलती हो तुम इन्हें? चुप पूछ क्या? पहुंचे, बोले मम्मी जी लेने आया हूँ, दीदी को ले जाऊं क्या? बोले हाँ बेटा आज ले जा रहे हो, लेकिन कल सुबह तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। याद करो वो दिन जिस दिन कह रही थी कि कल को ले जाने वाले आज ले जाओ, और आज कह रही है कि आज ले जा रहे हो लेकिन कल तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। और जैसे ही घर पे पहुंची पिताजी ने बिठाई लियो लाडो, सब कुशल मंगल है ना? हाँ पिताजी। तेरी नरक ससुराल कैसी है? बोले नहीं पिताजी वो नरक नहीं है, वो तो स्वर्ग है। अच्छा तुम्हारे राक्षस ससुर कैसे हैं? बोले वो तो मेरे पिता हैं। और डायन सास मर गई कि जिंदा है? बोले वो तो मेरी माँ है। और चुगल घोर ननद ब्याह होएगो या यही टिकी है? बोले नहीं वो तो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। वो आवारा देवर कैसा है? जवाब दो वो तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा और वो धूर्त मूर्ख जेठ कैसा है? बोले वो तो मेरे बड़े भाई है। अच्छा सब छोड़ दे, तेरो यमराज कैसे है? बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोली हमारे पति चाहे लूले हों, चाहे लंगड़े हों, चाहे अंधे हों, चाहे काने हों, चाहे भिखारी हों, चाहे गरीब हों, लेकिन हमारे पति हमारे लिए देवता हैं। तासे उनके बारे में तो मत बोलो। समझ गए सेठ जी के साधना रंग ले आई। बिटिया बोली पिताजी वो मंत्र कौन सो हतो और वो साधना कौन सी हती? जवाब दो लाडो, मंत्र कछुनाया तो साधना ही साधना हती। सो तुमने कल ली हो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई हो। तुम एक बात याद रखो, ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में ना, तुम ससुराल की मुट्ठी में हो। कहते हैं माताओं से और बहनों से जितना हो सके जवाब देना कम कर दो, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें अपना बेटा सौंप दिया तो आप उसका ख्याल तो रखेंगे और रखना पड़ेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि माताएं, बेटा जो होता है ना तब तक तो माँ के पास रहता है, जैसे ही बहू आई वैसे ही अलग होने की युक्ति बना लेता है। कुछ लोग अपने बेटे की शादी से पहले सामान नहीं खरीदते, बोले बेटे की शादी में मिलेगा, क्या करना पैसा खर्च करके। अब अगर कोई बहू खराब मिल गई और ना बैठने दिया, ना फ्रिज का पानी पीने दिया तो कहाँ जाओगे। इसलिए पहले से खुद की कमाई पे भरोसा करो। कमाई 3 प्रकार की होती है महाराज, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। सबसे अच्छी होती है आप कमाई, बाप की कमाई और बम्मा की। आप पिता से कहोगे कि 4000 की ब्रांडेड जींस चाहिए तो पिता देगा, क्योंकि आप उसके बेटे हो। और जब खुद कमाओगे, पढ़े लिखे हो, बच्चों को पढ़ाओगे अगर और कमाओगे 2-3 हजार रुपए महीने, तो तुम्हें वो कम से ही कम में जितने कम से कम में कपड़े मिलेंगे वही अच्छे लगेंगे। ऐसा नाम कमाओ, ऐसा नाम कमाओ जो बाप के नाम से आप न जाने जाओ।